टू आशियाना क्राफ्ट। मैं हूँ आपकी दोस्त मीना। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे नए किचन का टूर करवाने वाली हूँ, जिसे मैंने रिसेंटली ही रिनोवेट करवाया है। और मेरे जो पुराने किचन का लुक जो था ये कुछ इस तरह से था, और इसका एक वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड किया है। आप चाहे तो वो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और तो दोनों वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए हैं और किस तरह से मैंने अपने नए किचन को ऑर्गेनाइज किया है। तो ये कुछ झलकियाँ हैं मेरे नए किचन की। तो चलिए, और डिटेल्स में जानने के लिए आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें। शायद आपके किचन के रेनोवेशन के लिए इसमें से कुछ आइडिया मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम किचन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये मेरी किचन का डोर है, जहाँ पर एक वाइट बोर्ड लगाया है मैंने। आप देख सकते हैं कि बहुत लाइट कलर का पेंट लगाया है मैंने इस डोर पर। और दरवाजे के ऊपर ये मैंने एक वाइट बोर्ड लगाकर रखा है। और ये बोर्ड जो है पहले का ही है, जिसे मैं थोड़ा मेकओवर किया है। ये जूट का जो कॉर्ड है वो लगाकर नया लुक दिया है। और साइड में मैंने वो जो कॉर्ड है उसी के हेल्प से ही मैंने एक पेन और एक डस्टर इस तरह से हैंग करके रखा है, ताकि ग्रॉसरी वगैरह जो मेरे लिस्ट में लिखना होता है उसे फटाफट लिखने के लिए पेन मुझे आसानी से मिल जाए। और पास में ही मैंने एक डस्टर भी हैंग किया है, जिसे मैंने खुद बनाया है। ये DIY है। इस बोर्ड को मैंने दरवाजे पे इसलिए लगाया है कि ताकि मैं अपने जो ग्रॉसरीज़ मेरी ख़त्म हो जाती है उसकी लिस्ट में बना सकूं, और मार्केट जाते वक्त फटाफट यहाँ से लिस्ट में नोट कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम किचन के अंदर चलते हैं। किचन के फ्लोर में मैंने नॉन स्लिप मैट बिछाया हुआ है, और ये जो पेंटिंग है वो मैंने खुद की है। इसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और ये देखिए, दाहिने और इससे ही मेरी किचन कैबिनेट शुरू हो जाती है। और सबसे दाहिनी ओर मैंने रखा है मेरा 4 बर्नर ओवन। और ये देखिए, साइड में जो है एक DIY पुराने खिलौने से मैंने एक वॉल हैंगिंग बनाया है, जो कि मैंने कॉर्नर में टांग के रखा है। ये देखिए, इस तरह से कुछ दिखता है ये। और ओवन के पीछे वाली दीवार पर मैंने एक पेंटिंग लगा कर रखी है, जो कि मैंने ही बनाई है। ये बहुत सूटेबल है ये पेंटिंग इस जगह के लिए, आप देख सकते हैं। और ऊपर का कैबिनेट जहाँ से शुरू होता है, वहाँ जो पीछे के दीवार और कैबिनेट के कॉर्नर पे मैंने ये आर्टिफिशियल स्ट्रॉबेरी का एक बंच लगाया है। और ऊपर जो है, जो बच्चों की जो स्लेट होती है, तो वो स्लेट को लेकर मैंने डिफरेंट डिफरेंट कोटेशंस लिखकर ऊपर लगाए हैं, ताकि पढ़ने में अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे, काफ़ी कलरफुल हो जाता है। अब यहाँ से मेरा ऊपर वाला कैबिनेट शुरू होता है। ये सब मैंने लाइट कलर में करवाया है, क्योंकि मेरा जो किचन है बहुत ही छोटा है। मैंने जो ऊपर वाले कैबिनेट है उनका कलर लाइट कलर ही चूज़ किया है, ताकि किचन थोड़ा बड़ा लगे। और ये जो कैबिनेट है U शेप में है, बीच में छोटे छोटे कैबिनेट और बीच में थोड़ा बड़ा कैबिनेट है। और कैबिनेट के ऊपर ही मैंने इस तरह से एक हैंड टॉवल टांग के रखा है। और जहाँ कैबिनेट ख़त्म होता है वहाँ पर मैंने एक छोटा बास्केट टांग के रखा, जहाँ पर मैं ग्रीन्स स्प्राउट्स करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके नीचे एक नीचे सिंक है, जिससे ग्रीन से टपकता हुआ पानी सिंक में ही गिरता है। इसी से लगा हुआ और एक किचन सिंक है, यहाँ पर मैंने हैंड वॉश रखा है। और मैंने टैप के साथ एक जेट शावर लगवाया है, जिससे मैं साग वगैरह धोने के लिए यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मेरा सारा क्लीनिंग एसेंशियल रखा हुआ है। यहाँ मैंने छोटी बड़ी ब्रशेस और इस क्लीनिंग से रिलेटेड छोटे छोटे टूल्स रखे हैं। और यहाँ पर स्प्रे का बॉटल है, इसमें एक में पानी
और एक में सोप वाटर है, जिससे मैं कैबिनेट क्लीनिंग के समय यूज़ करती हूँ। यूटेंसिल्स वॉशिंग से रिलेटेड जो चीज़ है वो मैं सिंक के नीचे ही रखती हूँ, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पर पाउडर सोप है ऊपर और एक स्प्रे बॉटल, और यहाँ छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर मैंने रखा है शो के लिए। वॉशिंग पाउडर रखती हूँ थोड़ा सा, नैपकिन वगैरह क्लीन करने के लिए, किचन नैपकिन के लिए। और इस तरह से किचन का व्यू आता है, फ्रंट व्यू, और ये राइट साइड का व्यू इस तरह से। अब हम कॉर्नर से शुरू करते हैं, बाईं ओर से। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर रखा है जिसमें मैं क्लिप्स वगैरह रखती हूँ। इसके बाद ये मेरा चॉपर है, ये भी एक चॉपर है। यहाँ पर डेकोरेशन के लिए मैंने एक केटल रखा है और एक प्लांट है छोटा सा, बहुत ही क्यूट है, ये ओरिजिनल प्लांट है ये। और पीछे मैंने छोटे से कंटेनर में थोड़ी सी चीनी और आटा रखा है, जो कि बंगाली कुकिंग में काफ़ी यूज़ होता है। और उसी के नीचे यहाँ पर मैंने वुडन जो है वो प्लेट्स वगैरह रखने के लिए, कढ़ाई वगैरह रखने के लिए, इस तरह का वुडन मैट मैंने रखा है यहाँ पर। और ये वाला जो नीचे की जगह है यहाँ मैं चॉपिंग के लिए यूज़ करती हूँ, और काफ़ी सुविधा होता है। चॉपिंग के बाद सिंक पर अच्छे से मैं अपने सारे वेजिटेबल्स क्लीन कर सकती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ ग्रेन्स भिगा कर रखे हैं जिसे मैं स्प्राउट करने वाली हूँ आज। और उसी के बगल में मैंने एक चॉपर रखा है, और यहाँ मैंने एक फूड प्रोसेसर रखा है, जो कि एक वाइट ट्रे के अंदर में मैंने रखा है उसे, ताकि क्लीनिंग में सुविधा हो। और ऊपर में पीछे की ओर एक बड़ी सी ट्रे है जो खाना वगैरह सर्व करने के लिए यूज़ में लाती हूँ मैं। और ये सिलिकॉन ग्लव्स है जो कि मैं इस तरह से रखी हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉर्नर में कुछ कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें मैंने वहाँ रखा है। और फूड प्रोसेसर के पीछे मैंने यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर रखा है, ये भी DIY प्रोडक्ट है। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ चेक कर सकते हैं। और इसके बगल में मैंने दो सिरेमिक ट्रे रखे हैं, उस पर मैंने जैसे घी, और ये जो छोटा सा कंटेनर है इसके अंदर मैंने रबर रखे हैं, गार्डर्स, जो कि पैकिंग वगैरह करने के काम में आते हैं। और यहाँ पर मैंने घी रखा है, और उसी के बगल में मैंने एक पानी का जग रखा है जो कुकिंग के वक्त मैं यूज़ करती हूँ। और उसी के पास में ही और एक छोटा ट्रे है जहाँ पर एक और छोटा सा शो पीस है। और पीछे मैंने दो तेल की शीशियाँ रखी हैं, और ऊपर ये लिड होल्डर है जिसे मैं टांग के रखी थी। और ये वाला जो पोर्शन है ये कैबिनेट के नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर मैंने दो शेल्फ लगाए हैं कांच के। और ऊपर में मेरा ये मसाला बॉक्स, सॉल्ट बॉक्स है। और उसी के नीचे मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर रखा है, इसके अंदर मैं जो है तेज पत्ता और सूखी मिर्च और छोटे मोटे निक चीज़ें रखती हूँ मैं इसमें। और इन दो शेल्फ के नीचे वाली जगह को मैंने इस तरह से यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पर मैंने कॉर्नर में पीछे की ओर एक फ्लावर पॉट रखा है छोटा सा मैट के ऊपर। और यहाँ पर ये जो किचन नैपकिन है उसको भी मैंने रखा है। और ये एक बास्केट है जिसमें मैं अपना सारा चॉपिंग से रिलेटेड सामान जो छोटा मोटा होता है, स्क्रैपर, नाइफ्स, और ये होल्डर, ये वॉच है, ये भी DIY वॉच है
इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और पास ही में मैंने एक गैस लाइटर हैंग करके रखा है। तो आप ये पूरा व्यू इस तरह से है मेरे किचन काउंटर का। गैस है, मैंने गैस ओवन है। इसके बाद फिर इस कॉर्नर में मैंने मसाला वगैरह रखा है, तेल रखा है और यहाँ पे चॉपिंग का अरेंजमेंट है। अब चलिए नीचे वाले कैबिनेट की ओर जाते हैं। तो ये वाला जो कैबिनेट है ठीक गैस के नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पर मैंने गैस सिलेंडर रखा है। उसके बाद मैंने टू ड्रॉर्स बनवाए हैं यहाँ पर। और नीचे एक कैबिनेट है, ये कॉर्नर कैबिनेट है, इसमें एक ही शेल्फ मैंने बनवाया है। और यहाँ पर 4 ड्रॉर्स हैं यहाँ पर, इसमें मैं अलग अलग चीज़ें रखती हूँ। और पास में ही और बड़े बड़े 2 ड्रॉर्स हैं। तो ये जो नीचे वाले किचन कैबिनेट है उसका पूरा व्यू है। नीचे के कैबिनेट्स के लिए मैंने डार्क कलर चुना है ताकि गंदा ना हो जल्दी। अब मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद आया है। ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें छोटे छोटे 3 ड्रॉर्स हैं। तो यहाँ पर मैं स्कॉच ब्राइट और स्टील वूल और जो वॉशिंग सोप है वो रखती हूँ यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, जो कि मैं सिंक के नीचे ही रखती हूँ। दोस्तों, मैंने अपने किचन कैबिनेट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, आप ये अगर जानना चाहते हैं तो आप इसका सेकंड पार्ट जो बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ ज़रूर देखें। तो चलिए हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत ही छोटे जगह में बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा है और ये आप वीडियो देख के ही पता चल जाएगा आपको। तो चलिए ये देखिए मेरा पूरा कंप्लीट ओवरव्यू किचन। दोस्तों, इस किचन में मैंने जितना भी DIY जो प्रोडक्ट ही यूज़ किया है उसका लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। और मैंने किचन में जिन जिन प्रोडक्ट का यूज़ किया है उन सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ चेक कर लें। मैंने इस किचन के हर जगह को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आपका भी किचन इतना छोटा है और आप अगर अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, आपको इससे बहुत सारे आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखकर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हैं। प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स लिखें। आई डाई फॉर योर कमेंट्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।